अब उन्हें किसी प्राणी का शीश नहीं मिल सकता गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से संघार का असुर के आक्रमण करते समस्त शिवगण त्राहिमाम करते हुए कैलाश छोड़कर भाग खड़े हुए। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास था संघार का असुर कि तुम अपने लक्ष्य में सफल होकर ही लौटोगे। यदि तुम सही समय पर आक्रमण नहीं करते तो असुर राज के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। किंतु गुरुदेव, असुर राज्य पर अब किसी और संकट की कोई संभावना तो नहीं? गुरुदेव, कहीं ऐसा तो नहीं ये समस्त देवतागण मिलकर गणेश को किसी अन्य प्रकार से जीवित करने की चेष्टा करें? अब असंभव है संघार का असुर, असंभव है। समस्त देवता मिलकर भी अब गणेश में प्राण नहीं फूंक सकते, क्योंकि वो समय अब समाप्त हो चुका है। यदि समय से पूर्व वो किसी प्राणी का मस्तक गणेश के धड़ पर लगा देते तो निश्चित ही गणेश जीवित हो सकता था, किंतु अब गणेश कदापि जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। गुरुदेव, कहां है गणेश का शीश? मैं उसे ठोकरों से रौंद देना चाहता हूं। गणेश का शीश मेरे चरणों में डाल दीजिए। असुर राजतार का असुर, हम तो स्वयं ही गणेश का शीश आपको उपहार स्वरूप भेंट करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य कि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। मुझे तो सूचना मिली थी कि मेरे पुत्र संहार का असुर ने गणेश का शीश उपहार स्वरूप आपको भेंट किया है। समस्त देवतागण आश्चर्यचकित हैं कि गणेश का शीश लुप्त कहां हो गया। आश्चर्यचकित तो हम भी हैं तारकासुर, कि गणेश का शीश विलुप्त कहां हो गया। आप कहना चाहते हैं कि हमारे पुत्र ने आपको गणेश का शीश उपहार में नहीं दिया? नहीं पिताश्री, हमने गणेश का शीश गुरुदेव को उपहार स्वरूप भेंट किया था, परंतु आश्चर्य की बात यह है पिताश्री कि गणेश का शीश हमारी दृष्टि के समक्ष से ही विलुप्त हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। तारकासुर, संघार का असुर शीश निश्चित ही लेकर आया था, और हम उस शीश को इस हवन कुंड की अग्नि में जलाकर भस्म करने ही वाले थे कि वो शीश देखते ही देखते मेरे इन हाथों से विलुप्त हो गया। शीश विलुप्त हो गया? ये क्या रहस्य है गुरुदेव? हम तो स्वयं विस्मित हैं कि ये रहस्य क्या है, किंतु अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है तारकासुर, क्योंकि संघार का असुर ने सही समय पर पहुंचकर उन शिवगणों पर आक्रमण कर दिया जो गणेश को जीवित करने की चेष्टा में किसी जीवधारी का शीश ढूंढ रहे थे, किंतु अब वो शिवगण अपने लक्ष्य में कभी सफल नहीं होंगे। अब उन्हें किसी भी जीवधारी का शीश नहीं मिलेगा।